अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए हमें महान लोगों की बातों को अपनी लाइफ में उतारना ही पड़ेगा। और आज हम एक ऐसे महान इंसान की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि उनको पूरी दुनिया में एक महान इंसान के तौर पर जाना जाता है और उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती है। आज 2 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी, उनकी जन्म वर्षगांठ है और वो महान इंसान है महात्मा गांधी। तो अगर आप महात्मा गांधी की उन बातों को जानना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज जयदीप सिंह राठौर और आज इस वीडियो हम जानेंगे महात्मा गांधी की उन 10 बातों को जो हमारी लाइफ में आज भी उतनी ही ज़्यादा जरूरी है जितना पहले समय में थी। उन 10 बातों को अपना के हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं। वैसे बापू ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। लेकिन उन सब बातों में से मैंने 10 ऐसी बातें चुनी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है और हम जानेंगे उन 10 के बारे में। फर्स्ट कोट इज, पहले वो आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ाई करेंगे और तब जाके आप लाइफ में फिर जीत जाओगे। अगर आप कोई काम करना शुरू करते जो दुनिया से अलग है, जो आपको दुनिया से अलग बनाती है, तो लोग पहले आप पे ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसना शुरू करेंगे, वो आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप तब भी आप रुके नहीं, आपने गिव अप नहीं किया, तो आपसे लड़ाई करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं रुके, आप उस काम को करते रहे, तो तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। और जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे तब वो लोग जो आप पे हंस रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे झगड़ रहे थे, वो आपको खुद की इंस्पिरेशन मानेंगे और आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो आप जो भी काम करना चाहते हो अपने दिल से, आप उसके लिए कभी मत रुकिए, आप वो काम करते जाइए और एक दिन चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उससे पार पाके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। और जो लोग आपसे चिढ़ते थे, जो आपको इग्नोर करते थे, वही आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे। सो डू व्हाट यू लव। सेकंड कोट इज, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। अगर आप दुनिया में कोई बदलाव चाहते हो तो आपको उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। आप चाहते तो बहुत हो दुनिया में ये बदलाव हो जाए, वो बदलाव हो जाए, लेकिन आप खुद को बदलना नहीं चाहते, आप खुद में कोई बदलाव करना ही नहीं चाहते। तो जब आप खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया में वो बदलाव नहीं आ पाएगा। आपको शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में शांति रहे, आप चाहते हो कि दुनिया में भ्रष्टाचार ना हो, अगर आप जो भी चाहते हो कि दुनिया में ये चीज़ हो, तो आपको शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में रिश्वत न ले लो, तो आपको खुद को रिश्वत देनी और लेनी बंद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि सब शांति से रहे, प्यार से रहे, तो आपको लोगों के साथ शांति से और प्यार से रहना शुरुआत करना होगा। तो जो भी बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, उसकी शुरुआत आप खुद से करनी पड़ेगी। जब आप खुद में वो बदलाव करना शुरू करोगे तो वो बदलाव धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों में आएगा और धीरे धीरे एक दिन वो पूरी दुनिया में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। थर्ड कोट इज, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। अगर आप खुद को ढूंढना चाहते हो, अगर आप ढूंढना चाहते हो कि आप एक्चुअल में कौन हो, आप अगर अपनी पर्सनैलिटी को ढूंढना चाहते हो, अपने पर्पस को ढूंढना चाहते हो, तो आपको दुनिया की सेवा करना शुरू कर देना होगा। आपको उन सब की हेल्प करनी शुरू करनी होगी जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, उनकी हेल्प करना शुरू कर दोगे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो आपको वो पर्पस ज़रूर मिलेगा, आपको वो पर्सनैलिटी ज़रूर मिलेगी जो आप खुद के अंदर ढूंढना चाहते हो, जो आप बढ़ना चाहते हो, जो आप एक्चुअल में अंदर से हो। खुद को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दो। और जब आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दोगे तभी आप अपने पर्पस को खुद को पा लोगे। फोर्थ कोट इज, जिंदगी ऐसे जियो जैसे कल आप मरने वाले हो और सीखो तो ऐसे सीखो जैसे आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हो। अगर आप ये सोच के ज़िंदगी जीते हो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आप उस दिन को पूरी तरह से जीते हो। आप वो सब कुछ करते हो जो आप करना चाहते हो, जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो। तो अगर आप ऐसे ज़िंदगी जीते हो तो आपके हर दिन पूरी मीनिंग से भरा होगा, आपका हर दिन खुशियों से भरा होगा और आपकी पूरी लाइफ ऐसे पूरी खुशियों से भर जाएगी। अगर आप कुछ सीखते तो आपको ऐसे सीखना चाहिए जैसे आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हो। तो अगर आप ऐसे कोई भी चीज़ सीखते हो तो आप उसको पूरे अच्छे से सीखते हो, आप उस पर पूरा फोकस लगा के उसको अंदर तक उतार लेते हो और वो चीज़ आप कभी भूल नहीं पाते हो। इसलिए आपको अगर ज़िंदगी जीनी है तो ऐसे जीनी है जैसे ये आपका आखिरी दिन है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ऐसे सीखना है जैसे आप हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हो। फिफ्थ कोट इज, कमज़ोर लोग माफ़ नहीं करते, माफ़ करना ताकतवर लोगों की निशानी है। वो इंसान कमज़ोर होते हैं जो लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि माफ़ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, कुछ गलत किया, आपको बहुत हर्ट किया है, उसके बाद भी अगर आप उसको माफ़ कर सकते हो
तो आप सोच सकते हो आपको कितनी हिम्मत की ज़रूरत होगी। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप सामने वाले को उसकी गलती के लिए माफ़ कर पाओ। चाहे वो गलत था, चाहे उसने कुछ भी आपके साथ बुरा किया हो, अगर आप उसको माफ़ कर सकते हो तो आप एक्चुअल में ताकतवर हो। तो इंसान लोगों को माफ़ नहीं करते, वो खुद को बहुत ताकतवर दिखाते, लेकिन वो एक्चुअल में कमज़ोर होते हैं। उनके पास वो हिम्मत नहीं होती कि वो सामने वाले को माफ़ कर दे। माफ़ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। किसी को माफ़ कर देने से आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलती है। इसलिए आपके साथ जिसने भी बुरा किया है, चाहे आपको लगता है आपने खुद के साथ खुद ने बुरा किया है या किसी और ने, आप उसको दिल से माफ़ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। फिफ्थ क्वोट इज़, खुशी वह है जब आप जो सोचते हो, जो कहते हो और जो करते हो उस सब में एक तालमेल हो। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ सोच रहे हो, जो आप लोगों से कहते हो और जो आप करते हो वो एकदम सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आपकी लाइफ में एक्चुअल में खुशी होगी। आप तब जाके सुखी होने वाले हो, आपकी लाइफ खुशी से भर जाएगी। वो लोग बहुत दुखी रहते हैं जो कहते कुछ हैं, सोचते कुछ है और करते कुछ हैं, उनकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप में वो हिम्मत है, जो आप सोच रहे हो, जो कह रहे हो और जो कर रहे हो वो एक ही चीज़ है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो लोगों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव होगा, आपका खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव होगा, आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप अपनी लाइफ में एक्चुअल खुशी को अनुभव कर पाओगे। इसलिए अपनी लाइफ में जो आप सोच रहे हो, जो कह रहे हो, जो कर रहे हो वो हमेशा एक ही होना चाहिए, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेवंथ क्वोट इज, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। जब दुनिया की ये सोच रहेगी कि जो सामने वाला उसके साथ कर रहा है वो भी उसके साथ वही करे, तो इस तरह पूरी दुनिया में बुराई फैल जाएगी। अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करता है और आप ये सोच रखोगे आप भी उसके साथ वही बुरा करोगे, तो आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आप दोनों एक जैसे ही हुए। तो कभी भी बुराई को बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बुराई को अच्छे से ही खत्म किया जा सकता है। तो अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करे तो आपको उसके जैसा बनने की, उसके लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लेवल है, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपको वहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ वो बुरा कर रहा है तो वो उसका स्टैंडर्ड है, वो उसका लेवल, आपको नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अपने लेवल पर रखिए, अपने साथ जो बुरा हो रहा है उसको बुराई से करने की जगह उससे अच्छे से ख़त्म कर डालिए और अपने लेवल को और ऊपर लेके जाइए। 8th क्वोट इज, ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आपके शरीर में कितनी ही वो ताकत क्यों ना हो, आपको ताकतवर नहीं कहा जा सकता जब आप खुद के बारे में उस सही डिसीजन को नहीं ले सकते जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको पता है आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, लेकिन आप उसके लिए वो एक्शन नहीं ले सकते, तो आपकी कितनी ही पावरफुल बॉडी क्यों ना हो, आपको ताकतवर नहीं कहा जा सकता। वो इंसान जो अपने सेंस पे, अपनी इच्छा शक्ति पे पूरा काबू रख सकता है, पूरा कंट्रोल कर सकता है, उसको पता है कि उसकी लाइफ में जो सही है और उसको वो करना है और वो चीज़ वो कर पाए, वो इंसान ताकतवर कहलाएगा। तो ताकत को शारीरिक क्षमता से नहीं नापा जा सकता। अगर आपके अंदर वो क्षमता है जो आपको लाइफ में सही है, आपके लिए, आपको कर सकते हो, तो आप एक्चुअल में ताकतवर हो। 9th क्वोट इज, मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। लोग आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके साथ गाली गलौज कर सकते हैं, तो अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कि ये चीज़ मेरे लिए ही है, तब जाके वो चीज़ें आप पे अफेक्ट करेगी। अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि जो चीज़ आपको बोली जा रही है वो आप ले ही नहीं रहे हो, तो वो चीज़ उसी सामने वाले इंसान के पास ही रहने वाली है। अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करना चाहता है, आप कुछ गलत बोल रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आप पे लागू होने वाली ही नहीं है, सामने वाले इंसान के पास ही रहेगी। और इस तरह का अगर आप सोच सकते हो कि जो सामने वाला आपके लिए गलत बोल रहा है आप उसको नहीं ले रहे हो, आप उसको इजाज़त नहीं दे रहे कि वो चीज़ें आप अपने ऊपर लागू करें, तब जाके आपके ऊपर उन इंसान की कोई बातों का फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, आप किसी को परमिशन नहीं दोगे कि वो आपको हर्ट करे, तब तक आप अपनी लाइफ में हर्ट नहीं हो सकते। इसलिए अपनी लाइफ की सारी परमिशन, सारी ताकतें अपने पास रखिए, न कि सामने वाले लोगों को दो। 10th क्वोट इज, जिस दिन एक महिला रात को स्वतंत्र रूप से बिना किसी डर के सड़क पे घूम पाएगी, उस दिन हमें एक्चुअल में स्वतंत्रता मिलेगी, उस दिन हम एक्चुअल में स्वतंत्रता का हासिल कर पाएंगे। जब तक हमारे देश में एक भी औरत ऐसी नहीं होगी जिसे डर नहीं लगेगा अकेले घूमने में, उस दिन हमारा देश स्वतंत्र कहलाएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारे आसपास महिलाएं हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो या हमारे रिलेटिव नहीं हो, अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा हमें लगे, हमें उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हमें आगे आना चाहिए उसकी रक्षा के लिए, हमें दर्शक बन के उसको देखना नहीं चाहिए। अगर वो किसी भी खतरे में, उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आप उठाइए और उसको उस सिचुएशन से बचाइए। तो आप खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप न किसी महिला के साथ कभी कुछ गलत करोगे, न किसी के साथ गलत होने दोगे। और जब पूरा देश ऐसा सोचने लगेगा, उस दिन हमारे देश की हर महिला सेफ होगी और हम एक्चुअल में उस दिन स्वतंत्रता को हासिल कर पाएंगे। 11th बोनस क्वोट इज,
स्वास्थ्य ही आपका एक्चुअल धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। आपकी एक्चुअल वेल्थ है आपकी हेल्थ। जब तक आप अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रख पाओगे, आपके पास कितनी दौलत क्यों ना हो, आप उसका कभी यूज नहीं कर पाओगे, ना उसको एंजॉय कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। रोज एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो खाइए और वही करिए। और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ एंजॉय करना चाहते हैं तब जाके वो एंजॉय आप कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो चाहे आपके पास पूरी दुनिया का क्यों ना खजाना हो, आप उसका कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे, आप उसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो रिमेंबर, हेल्थ इज एक्चुअली योर वेल्थ। ये सारी बातें महात्मा गांधी जी ने बताई थी बहुत समय पहले, और इनका आज भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कमेंट करिए और बताइए कि ऐसी कौन सी बात इनमें से जो आपको बहुत अच्छी लगी और आप अपनी लाइफ में उतारने वाले हो, या आपको उतारनी ही चाहिए और सबको वो बात फॉलो करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप वो सारी बातें जो महात्मा गांधी जी ने बताई है एक एक करके अपनी लाइफ में उतारोगे और वो चेंज लेके आओगे अपनी लाइफ में जो आप एक्चुअल में चाहते हो। थैंक यू सो मच।